जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जैविक कृषि क्या है। आपके लिए बहुत ही सरल और साधारण भाषा में ये जानकारी होने वाली है। आज दिन तक की सबसे अच्छी जानकारी आज आपके लिए मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 60% जनरेशन खेती जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, वह अपने परिवार का भरण पोषण फसल उगाकर और अपना गुजारा इससे चलाते हैं। तो दोस्तों भारत में कृषि करोड़ों लोगों की जीविका का प्रमुख साधन है, आप इसे जानते होंगे। इंडिया की विशाल जनसंख्या की अगर अपन बात करें, फूड की जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो कृषि पर प्रोडक्शन में वृद्धि कर एग्रीकल्चर फील्ड में भारी मात्रा में रसायनों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का यूज कर और वह इस जो अपनी जो सॉइल की क्वालिटी है उसे ख़राब करते जा रहे हैं, क्योंकि केमिकल रसायनों से हमारी मृदा ख़राब हो रही है। हाँ तो दोस्तों इसी टॉपिक पर आज मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जैविक कृषि क्या है। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाते रहेंगे आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों केमिकल रसायनों का अधिक उपयोग करने पर फसलों की पैदावार और पर्यावरण पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वायरमेंट को बेनिफिट पहुंचाने वाली खेती है। कृषि की इस प्रणाली में फसलों के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाली सभी सामग्री या तो जैविक पदार्थों से निर्मित होती है, जिससे पर्यावरण को कम हानि पहुंचती है। ये ऐसा कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर सूक्ष्म जीवों से बने उर्वरक तथा रासायनिक खाद के स्थान पर पशुओं के गोबर और सड़ी गली वनस्पतियों से निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी ऑर्गेनिक खाद के मैटर में इंक्लूड होती है। इसी के साथ में जल एवं भूमि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है, मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है। जैविक जो खादें होती है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिससे मिट्टी कटाव कम होता है। तो वर्तमान समय में सौर ऊर्जा एवं बिजली से चलने वाले उपकरणों के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या को भी किसानों को राहत मिल रही है। दूसरा अपना पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंपोस्ट, सरल कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खाद और हरी खाद जैसे प्राकृतिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। इसी के साथ में जैविक तरल घोल, प्राकृतिक खाद मिट्टी में नमी को बनाए रखते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकने तथा मिट्टी की संरचना में सुधार करने का कार्य करती है। प्राकृतिक खाद के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो साथियों ये थी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिट्टी की गुणवत्ता के कुछ पॉइंट। उसी के साथ में अब दूसरी पॉइंट अपन बात करने वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण बेनिफिट क्या है। पर्यावरण को क्या बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से। रासायनिक उर्वरकों में उपस्थित केमिकल मिट्टी और जल को प्रदूषित करता है। इसके कारण इन्वायरमेंट जो कि पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। जीव जंतुओं व मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। जबकि जैविक कृषि में प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित उत्पादों को प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। यह स्वास्थ्य पर्यावरण के निर्माण में सहायक होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से मानव हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैविक कृषि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक कृषि है। जैविक फूड अगर आप खाते हैं तो आपकी हेल्थ से जुड़ी कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकती। इसी के साथ में परंतु ऐसा जब होगा जब आप लगातार ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैविक कृषि के उत्पाद हानिकारक रसायन तथा विषाक्त पदार्थों से मुक्त होते हैं। इनके उत्पादों की पौष्टिकता अधिक होती है। आपको अगर ऑर्गेनिक फार्म जो फूड होते हैं उनका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। इन फूड के अंदर उच्च एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को कंट्रोल करता है। अगर अपन बात करें रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न कृषि उत्पाद कैंसर जैसी बीमारियां, जानलेवा बीमारियां का मेन मुख्य कारण है। साथियों और जैविक कृषि से बहुत सारे फायदे हैं। जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग से आमदनी किस तरह से बढ़ती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अधिक लागत के कारण एक महंगी प्रक्रिया है, परंतु दीर्घ अवधि में ये एक लाभदायक विकल्प बन जाता है। आगे चलकर प्राकृतिक उर्वरकों को और कीट नियंत्रण विधियों के उपयोग से निवेश की लागत कम हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि से अधिक पैदावार और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन होता है। इनकी बाजार में कीमत भी अधिक होती है और आपको पैसा भी अच्छा मिलता है।
इसी के साथ में किसान साथियों ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो जो अपना पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण पर कंट्रोल नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है, तो आइए जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सतत विकास और बढ़ावा देने वाली कृषि प्रणाली है। जैविक कृषि को व्यवहार में लाकर जल और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। ऊर्जा के रूप में नवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन व नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसी के कारण जलवायु स्थिर रहती है। तो सो गाइज, आपको हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी अच्छी लगेगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, और भी हम जो एग्रीकल्चर के वीडियोज़ है वो बनाकर आपके लिए जानकारी लाते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक, और राम राम। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।